अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ में हूँ, आपका मेज़बान सैयद अदनान नूर। रेडियो आवाज़ के सामने इस प्रोग्राम को रेडियो आवाज़ FM 105 पर सुन सकेंगे, जबकि हमारे सोशल मीडिया के नाज़रीन इसको देख रहे हैं। नाज़रीन और सामीन, मेरी हमेशा कोशिश हुई कि आपकी मुलाकात अहम शख्सियात से करवाई जाए, और आज भी जंग की एक अहम शख्सियत जिसे मैं फ़ख्रे जंग कह सकता हूँ, उनसे आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूँ कि आज इस्लामिया स्कूल जंग में मैं मौजूद हूँ। मेरे पीछे जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये इस्लामिया स्कूल जंग की है, और इसी के एक स्टूडेंट्स आज जो है एक बहुत अच्छे मकाम पर पहुँचे हुए हैं अमेरिका में, डॉक्टर शेख आफ्ताब साहब। तो इनसे आपकी मुलाकात करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, कैसा लग रहा है आज उस स्कूल में, जिस स्कूल से आप पढ़ा करते थे, यहीं आप खेला करते थे, और आज कैसे लग रहा है अपने ही स्कूल में? बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, बहुत खुशी हुई है मुझे। तकरीबन मैं 55 साल के 60 साल के बाद इस स्कूल में आया हूँ। अच्छा। तकरीबन 50 कम से कम 50-55 साल तो हो गए हैं। तो बड़ा मतलब फेमिलियर भी लग रहा है, मैं माहौल मैं जानता भी हूँ इस जगह को, थोड़ा डिफरेंट भी लग रहा है। काफ़ी यादें इस यादें हैं। अच्छा, मैं भी अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि मेरा भी जो एजुकेशन है उसका कहीं ना कहीं इस इदारे से लिंक है, और ये मैं भी इसी इदारे का स्टूडेंट हूँ। तो आज मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है इस इदारे में आए हुए, और जो है डॉक्टर साहब भी बैठे हैं। डॉक्टर साहब, ये इसकी खुशी अपनी जगह, लेकिन जंग जब आप आते हैं तो आपको कैसा लगता है अपने? सबसे तो पहले तो ये बात ये कि ये मेरा वतन है, यहाँ मैं पैदा हुआ, इसी मिट्टी में, यहाँ इसी मिट्टी से स्कूल भी यहाँ पे किया मैंने, प्राइमरी स्कूल यहाँ पे किया, हाई स्कूल यहाँ पे किया, गवर्नमेंट कॉलेज जंग से मैंने कॉलेज में FSC की, फिर मैं मेडिकल कॉलेज में गया। तो ये तो मेरा वतन है। वो हमारे एक जानने वाले हैं, वो कभी कभार कहते हैं कि जंग दियाँ कलियाँ त्रुटियाँ के भजियाँ सानू डाढ़ियाँ चंगियाँ लगदियाँ। हाँ, ये बात। सो दैट्स वे। यानी आपको वहाँ अमेरिका में भी जंग की जो याद है, पाकिस्तान की याद तो अपनी जगह, लेकिन जंग की यादें, बिल्कुल कहते ने सपनी वांगू तड़पांदियां ने सानू जंग दी याद। हाँ, जगह जगह आंदियां ने जिथे भी जाइए। बिल्कुल, तो ये ऐसे ही आपके साथ होता होगा। डॉक्टर साहब, आपकी इस मंजिल में जो आप अपने, जो मैं फाइल देख रहा था कि जंग से आप निकले और माशाल्लाह आज अमेरिका में भी आपका नाम है, तो इसमें काफ़ी मुश्किलात भी आई होंगी, लेकिन इस दौरान आपको जो आसानियाँ थी इसमें, कि आपको मंजिल किसने दिखाई कि आपको यहाँ तक जाना चाहिए? सबसे पहले तो बात यह है कि जो मुश्किल तो खैर हर चीज़ में होती है थोड़ी बहुत, लेकिन हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो इस पढ़ाई थोड़ी बहुत मुश्किल तो होती है, लेकिन जो मोहब्बत है ना दोस्तों की, फैमिली की और मेहरबानों की, उसकी वजह से तो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, वालिदैन की दुआओं से। मेरे दादाजी जो थे वो माशाल्लाह अनपढ़ थे, लेकिन बहुत समझदार थे। मुझे ये भी याद आ रहा है, 7वीं जमात में हमारे पास स्कूल में कमरा नहीं होता था यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे एक कमरा, ये जो कमरा है मेरे ख्याल, ये कमरा, इसकी हमने ईंटें बाद में लगाई थी ज़मीन उसमें अपने हाथों से। हम स्टेज पे बैठते यहाँ पे, एक स्टेज पे 7वीं जमात में मेरी अम्मी ने कहा मेरे दादाजी को कि ज़रा स्कूल बात करके आओ कि ये आफ्ताब पढ़ता नहीं है, पढ़ा करे ज़रा। दादाजी मेरे आ गए यहाँ पे, तो मास्टर गालिब साहब थे, उन्हें कह रहे हैं कि भाई वो मेरा पोता आपके पास पढ़ रहा है, तो उसको कहा करें पढ़ा करे वो। तो उन्होंने कहा जी मास्टर शेख साहब वो तो फर्स्ट आया क्लास में, तो उसको मैं क्या बताऊँ कि कितना पढ़े वो। कहते नहीं, उसको कहो पढ़ा करे। तो उन्होंने कहा कि भाई वो फर्स्ट आया है, तो मैं अभी तो, उन्होंने उनको तो गाली देनी शुरू कर दी। तो अजीब बेवकूफ़ आदमी हो तुम। मैं कह रहा हूँ उसको पढ़ा करे, अगर नहीं पढ़ेगा तो फर्स्ट आएगा, बताओ ज़रा। फिर वो गए प्रिंसिपल के पास, उनको कंप्लेंट की कि मैं इसको कह रहा हूँ कि बेटे को पढ़ा करे, फर्स्ट आया है, फर्स्ट सेकंड आया है, वो मकसद नहीं है, लेकिन पढ़ाई छोड़ देगा, तब जो नहीं देगा तो पढ़ेगा नहीं। तो जो बुज़ुर्गों की जो था ना, प्रेशर भी था, दुआएं भी थी, कंट्रोल भी था, उस वजह से आज हम इस जगह पर पहुँचे हैं। तो मुझे तकरीबन 46 साल हो गए अमेरिका पहुँचे। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, ये देखें नाज़रीन कि ज़रूरी नहीं कि हम बड़े इदारों में पढ़ें और बड़े इंसान बने, बड़े ऑफिसर बने। ऐसे इदारे एक दौर में मौजूद हैं और अब भी ये कायम है कि यहाँ से पढ़े हुए स्टूडेंट, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई इस वक्त मीडिया में भी देखेंगे तो इस इदारे से बड़े लोग बैठे हैं। और इसी तरह ये कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि बड़े इदारे से ही जो है कोई बड़ा इंसान निकलेगा, और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि एक पुलिस ऑफिसर का बेटा पुलिस ऑफिसर ही बनेगा और एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनेगा। ये कोई, डॉक्टर साहब मेरा नहीं ख्याल कि ज़रूरी है। आपकी जो मेहनत, अपनी मेहनत बहुत ज़रूरी है।
सबसे जो ज़्यादा जो है ना वो तालीम चाहे जहाँ से भी हो, वैसे भी कहते हैं कि इल्म जो है वो जहाँ भी आपको हासिल हो, जहाँ से मिल सके वो पहुँचे वहाँ पे। मैं तकरीबन मैं अपनी तरफ से 100 बंदों को मैं अमेरिका ले जा चुका हूँ। मेरी फैमिली का स्पॉन्सर, मेरी स्पॉन्सरशिप। ये डॉक्टर साहब से मैं पूछना चाह रहा था, लेकिन डॉक्टर साहब ने खुद ही बता दिया कि तो 100 बंदे अमेरिका जंग से लेके जाने वाले अगर कोई शख्सियत है तो वो डॉक्टर वो मेरी अपनी ज़ात नहीं है, वो एजुकेशन की पावर है। इस पावर ऑफ एजुकेशन, अगर मैं पढ़ता नहीं तो मैं एक बंदा भी नहीं ले जा सकता कहीं। तो ये तालीम की वजह से जो है मैंने यहाँ पे तालीम हासिल की, फिर अमेरिका के इम्तिहान होते हैं वो पास किए, फिर मैं वहाँ पे पहुँचा और फिर मैंने कोशिश करके इनको जो है वो वहाँ तक पहुँचाया। बहुत सी फैमिली 100 लोगों का मतलब है 100 ख़ानदान डॉक्टर साहब ने अमेरिका इस वक्त पहुँचाया। डॉक्टर साहब वहाँ आपकी मसरूफियत क्या है उसमें? देखिए मैं डॉक्टर हूँ तो प्रैक्टिस करता हूँ मैं। सुबह ऑफिस जाना है, पहले राउंड करना हॉस्पिटल, राउंड करके फिर आके ऑफिस मरीज़ देखता हूँ मैं 8 से 12 बजे तक, 12 साढ़े 12 से 1 बजे 1 बजे तक लंच, फिर उसके बाद 5 बजे तक फिर ऑफिस, 5 बजे घर। कभी कॉल पे होते हैं तो कॉल जो है ना वो टेलीफोन पे लेनी होती है, कभी इमरजेंसी जाना होता है हॉस्पिटल। लेकिन मतलब रूटीन ये है 5 दिन, 2 दिन छुट्टी, 2 दिन मैं गोल्फ खेलता हूँ। डॉक्टर साहब आपके अपने फैमिली में से भी बच्चे जो आपके हैं वो डॉक्टरी लाइन पर आए या फिर जी? मेरे 2 बेटे डॉक्टर हैं। बेटी मेरे में ऑफिस में काम करती है, वो हम क्लिनिकल रिसर्च करते हैं नई दवाइयों पे ऑफिस में, तो वो मेरी बेटी जो है वो रिसर्च कंट्रोल करती है। वो बेटा एक डॉक्टर है, वो प्रैक्टिस नहीं करता, वो एडमिनिस्ट्रेटर है हॉस्पिटल में। छोटा बेटा उसने अभी ख़त्म किया है रेजिडेंट अपना अमेरिकन स्कूल कराची से, तो वो वहाँ पे अभी ट्रेनिंग कर रहा है, फैमिली प्रैक्टिस में वो स्पेशलाइजेशन कर रहा है। उसकी वाइफ भी डॉक्टर है। फैमिली में और भी मेरा एक भांजा डॉक्टर है, मेरे एक और वाइफ के भतीजे वो डॉक्टर बन रहे हैं, अभी ख़त्म हो रहे हैं। 2-3 और फैमिली मेम्बर, अब तो काफ़ी माशाल्लाह। अब ये देखिए नाज़रीन कि एक शख्स एक फैमिली से जंग से निकलने और उसके बाद इन्होंने बहुत से और डॉक्टर्स भी बनाए और जंग से बहुत से लोगों को वहाँ अपनी फैमिली के अमेरिका में शिफ्ट भी किया। डॉक्टर साहब फ़ख्रे जंग हैं कि यहाँ तो डॉक्टर साहब आपके सामने है कि यहाँ लोगों रोज़गार के लिए फंसे फिर रहे होते हैं, तो आपने माशाल्लाह बहुत से लोगों को वहाँ ये भी दिया। तो आपने जंग चैम्बर के हवाले से भी आपकी मसरूफियत काफ़ी। तो ऐसे है कि जंग हमने मडेरा जहाँ पे जो हमारा शहर है उसको हमने इसका सिस्टर सिटी बनवाया है। सिस्टर सिटी के ताल्लुक़ से वीज़ा मिलना आसान होता है, आना जाना आसान होता है। तो जंग चैम्बर और मडेरा कैलिफोर्निया का चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी सिस्टर चैम्बर्स बनाए हमने। उस ताल्लुक़ से यहाँ पे हमने स्पॉन्सर किए जंग चैम्बर के लोगों को, तो तकरीबन 8-9 लोग आए वहाँ पे हमारे पास 2-3 साल पहले। उन्होंने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे काम कैसे होता है, वहाँ पे खेती बाड़ी कैसे होती है, वहाँ पे फार्मिंग कैसे है, वहाँ पे हॉस्पिटल कैसे चलता है, मुख्तलिफ़ चीज़ें, डेयरी कैसे होती है। तो वो सीख के आए। तो एक साहब ने यहाँ पे उस शक्ल पे उन्होंने यहाँ पे काम शुरू किया है डेयरी बनाने का। इस तरह और भी बहुत सी जो चीज़ें हैं वो लोग सीख के आ रहे हैं, और हम अभी कोशिश कर रहा हूँ कि अभी और लोग जो है वो वहाँ पे तशरीफ़ लाएँ और काम सीख के आएँ, यहाँ पे आके वो सिलसिला शुरू करें। अच्छा डॉक्टर साहब, जंग के लोगों को बहुत सी उम्मीदें होती हैं कि जो कोई बच्चा अच्छे लेवल पर पहुंचा हुआ हो तो ख्वाहिश होती है कि वो हमारे जंग के लिए भी कुछ सोचें। आपके सामने अगर आप जंग आए तो आपको, मेरा ख्याल है कि 50 साल पहले जैसे जंग है वैसे ही नज़र आई होंगी इस गली महल्ले सड़कें, और ये एक जंग का अलमिया है कि यहाँ का हमें जो लगा कि हमारे शायद अवामी नुमाइंदे कहीं उस काबिल नहीं रहे कि वो शहर को डेवलप करें, तो आपको कैसा लगा? असल में ना जंग तो पहले से गंदा है, ज़्यादा गंदगी ज़्यादा हो गई है। गलियाँ तो बाज़ार जो है वो गलियाँ बन गई, और उसमें प्रॉब्लम यह है कि हम लोग उम्मीद रखते हैं ये क्या नाम है नुमाइंदों से जी कि वो हमारे लिए काम करें, लेकिन ऐसा तो नामुमकिन सा है, क्योंकि जब तक हम खुद नहीं करते ना काम। वो एक शेर मुझे फ्राज का याद आ रहा है कि शिकवाए ज़ुल्मत शब से तो यही बेहतर था, शिकवाए ज़ुल्मत शब से तो यही बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो हम अपने हिस्से का तो काम करते कोई नहीं है, शिकवा कर देते हैं बस। अब देखें बाज़ार और गली में वो कुछ ज़माने में शुरू हुआ था, यहाँ पे ड्रम रखते हैं छोटे छोटे, गली में वो शापर फेंके हुए हैं,
वो फिर नाली में चले जा रहे हैं, नालियाँ बंद हो रही हैं, कोई हाल नहीं है गुजरने का। तो जो जिनके पास 4 पैसे हैं वो गलियाँ छोड़ के कहीं बाहर चले जाते हैं, लेकिन वो उसको ठीक करने वाला कोई है नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे जहाँ तक मुझे पता चला है कि आप भी झंग में कोई एक शमा रोशन करना चाहते हैं, तो वो क्या शमा है, एक तो हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए बता दें, और अगर उसमें कोई रुकावट है तो मैं चाहूँगा कि आज हमारे प्रोग्राम के ज़रिए ये भी बता दें कि उसमें रुकावट कौन लोग हैं। भाई सबसे पहले तो ये है कि रोटरी क्लब ऑफ झंग जो है ना, उनके साथ भी हमने कोऑपरेशन शुरू कर दी है कि उनके कोई जो प्रोजेक्ट लोकल प्रोजेक्ट्स हैं उसमें हम सपोर्ट करेंगे। तो हमारी रोटरी क्लब, मैं मेंबर हूँ रोटरी क्लब का वहाँ पे, तो हमारी रोटरी क्लब के साथ इन साथ मिल के मैंने इनसे अर्ज़ किया था कि कोई प्रोजेक्ट जो भी शुरू करें वो हम उनके साथ हैं। मैं अपनी तरफ से भी जो डोनेशन कर सकूँगा वो भी दूँगा। और अभी एज सच कोई एक प्रोजेक्ट नहीं है जो कि हमने शुरू किया है, लेकिन करने वाले हैं। एक तो जो है हम एक और ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका में, ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन HDF, तो वो बनाते हैं यहाँ पे, उनका विलेज बनाते हैं जिसमें वो एक स्कूल, हेल्थ सेंटर और कुछ और रोज़गार के लिए कुछ काम करते हैं। तो आज ही मैंने जहाँ झंग चेंबर के प्रेसिडेंट जो है और रोटरी क्लब के मेंबर हैं रफ़ीक शहजाद साहब, उनको मैंने वो इन्फॉर्मेशन भेजी है कि हम मिल के काम करेंगे। अगर कोई यहाँ पे करीब में कोई हम कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो है एजुकेशन की, और मेन आजकल एजुकेशन जो है वो है कंप्यूटर की, टेक्नोलॉजी की। जी जी। उसमें अगर कोई वो प्रोग्राम शुरू करना चाहें तो वो हम तैयार हैं करने के लिए। यहाँ पे इस स्कूल में अगर कोई आपका कोई शुरू किया हुआ है कि नहीं इन्होंने कंप्यूटर क्लासेस, वो बहुत ज़रूरी है कि शुरू से ही फर्स्ट ग्रेड से उनको तो है ना जो है ना वो कंप्यूटर का काम थोड़ा बहुत टाइपिंग ये वो सीखनी चाहिए ताकि वो उसमें आगे चल सकें। तो उस सिलसिले में हम लोग तैयार हैं इंशाल्लाह उनको मदद करने के लिए। और मैं ये चाहता हूँ कि लोकल जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है ना उसके साथ मिल के काम करें। यानी आप उनके साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं कि लोकल जो हमारा रोटरी क्लब है या चैम्बर है झंग का, उनके साथ आप वहाँ से बैठे ताउन कर सकते हैं कि अगर वो कोई अच्छा प्रोजेक्ट दें। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें कोई प्रोजेक्ट भी तो शो करें कि हम ये करना चाह रहे हैं, और कोई चीज़ शो ही ना करें तो उसमें। अच्छा डॉक्टर साहब, मेडिकल कॉलेज के हवाले से भी मुझे पता चला है कि आप कोई कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली आज से कोई 15 साल पहले यहाँ पे हमने मेडिकल कॉलेज का प्रोग्राम बनाया, बिल्डिंग ख़रीद ली उस वक्त हमने, और वो दौर था कि नाज़िम का दौर था, उनसे बात हुई, डिप्टी कमिश्नर से बात हुई, उन्हें रिक्वायरमेंट होती है हॉस्पिटल की, जी 500 बेड हॉस्पिटल की। उस वक्त जंग में पूरा ज़िला मिला के 500 बेड नहीं बनते थे। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि तो इसलिए वो प्रोग्राम हमें ड्रॉप करना पड़ा। अब मैंने बात की है, तो शेख फवाद अकरम साहब थे, उनसे बात हुई है, वो कुछ करना चाह रहे हैं, तो मैंने कहा जो हमारी मदद चाहिए हम हाजिर हैं। इंशाल्लाह मेडिकल कॉलेज तो बनना चाहिए, और यहाँ पे जो लोकल डॉक्टर्स हैं वो मिल के, जो हॉस्पिटल तो काफ़ी बन गए हैं अब, जी तो वो मिला के 500 बेड बना लेते हैं, तो फिर मेडिकल कॉलेज तो कोई आसान है, वो मुश्किल नहीं है। आप सपोर्ट करने के लिए तैयार? हम हाजिर हैं, हर किस्म की एक्सपर्टीज़ भी वहाँ पे ला सकते हैं हम वहाँ से, और फाइनेंशियली भी जितनी हमारी हेल्प हो सकती है हम करने को तैयार हैं। जी नाज़रीन, ये बात देखें कि झंग का एक फ़ख्र झंग मैं इन्हें कहूँगा डॉक्टर शेख आफ्ताब साहब को सबूत, जो इस वक्त भी बाहर बैठे भी झंग के लिए सोच रहे हैं कि यार मैं अपने शहर में कुछ करना चाहता हूँ, आप कोई प्रोजेक्ट लाएं, आप मुझे दिखाएं। यहाँ झंग चैम्बर्स वालों से भी मेरी ये गुजारिश होगी, और रोटरी क्लब झंग से, ये जो आप कर रहे हैं प्रोजेक्ट, ठीक है छोटे छोटे प्रोजेक्ट आपके हैं, लेकिन डॉक्टर साहब जैसे शख्सियत जो है, इन्हें कोई आप प्रोजेक्ट लॉन्च करके दिखाएं कि ये हम करना चाह रहे हैं, ताकि डॉक्टर साहब उसमें आपकी हेल्प कर सकें। हमारे झंग के अवामी नुमाइंदों को चाहिए कि वो ऐसी शख्सियात से राब्ते में आए जो लोग झंग में और अपने आबाई इलाकों में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। आप अगर ख़ुद कोई सरकारी तौर पर नहीं ला सकते, ख़ुद करना नहीं चाहते, तो किसी को तो जनाब करने भी दिया जाए ना। यहाँ मेरी अवामी नुमाइंदों से ये मैं बात करना चाह रहा हूँ कि यार अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो ऐसे लोग तलाश करें जो डॉक्टर साहब जैसे हैं, झंग से जिनका ताल्लुक़ है, जो अपने वतन से मोहब्बत करते हैं। आप लोग तो बिज़नेस करते हैं ना, अपने वतन में बैठा अपना बिज़नेस करते हैं, तो ये वो लोग हैं जो हमारी आवाम के लिए सोचते हैं। तो ऐसे लोग बड़े कम होते हैं कि डॉक्टर साहब जैसे बंदे हमें और भी तलाश करने चाहिए। डॉक्टर साहब ठीक कह रहा हूँ ना मैं, क्योंकि बातें ज़रा मैं सख्त कर जाता हूँ, लेकिन करता कोशिश हूँ कि अपने नुमाइंदों को जगा दूँ। बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल सही है। और माशाल्लाह थोड़ी बहुत यहाँ पे लोकल
वो इंग्लिश लफ्ज़ है प्रॉडिंग, थोड़ी प्रेशर थोड़ा सा करें ना तो वो कर देंगे काम। उन्होंने अगर वोट भी लेने आप लोगों से डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि झंग के लोगों के लिए और ख़ास तौर पर इस इदारे के स्टूडेंट्स के लिए कोई मैसेज आप देना चाहें तो हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए दे सकते हैं कि इस्लामिया स्कूल झंग का एक स्टूडेंट आज किस लेवल पर पहुंचा और बाकी जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं उनके लिए भी कोई मैसेज दीजिएगा ताकि ये एक इन्हें पता चले कि यहाँ से निकले हुए बच्चे कहाँ तक पहुँच सकते। मैसेज बस एक ही है, सिंपल, मेहनत और लगातार मुस्तकिल मिजाजी से और ईमानदारी से। मैं अपने बच्चों को भी ये कहता हूँ, 3 चीज़ें, बिज़नेस हो, तालीम हो, कुछ भी हो ना, तीन चीज़ें हैं, ऑनेस्टी, हार्ड वर्क, परसिवेरेंस, मेहनत, लगातार मुस्तकिल, और उसके बाद जो है ईमानदारी से काम करें। किताब पढ़नी है तो मेहनत से, ईमानदारी से, ये नहीं कि बस इम्तिहान पास करने के लिए कर लिया है, इल्म हासिल करने के लिए। और तालीम की वजह से आप लोग बड़े बड़े यहाँ से बहुत लोग निकले हैं, एक मैं नहीं बहुत से डॉक्टर बने यहाँ से इंजीनियर बने हैं। हमारे एक दोस्त हैं मलिक अशरफ साहब, जो ये एशिया डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट रहे हैं, इसी स्कूल में हमारे क्लास फेलो थे, और बहुत से हमारे क्लास फेलो डॉक्टर्स बन के गए हैं यहाँ से। तो ये तो बस मेहनत करने की बात है सारी, बाकी अल्लाह मदद भी देता है और मेहरबानी। झंग के लोगों को भी एक मैसेज दे दें, अच्छा सा कोई प्यारा सा एक मैसेज झंग के लोगों को। बस ये सारा मैसेज झंग के लोगों के लिए ही है कि भाई आप हार्ड वर्क, मेहनत करें बस, और ये फ़िक्र नहीं करें कि भाई आप जंग से हैं तो कहीं जा नहीं सकते। यू कैन गो एनीवेयर, आप दुनिया में कहीं भी पहुंच सकते हैं और कहीं बहुत तरक्की कर सकते हैं अगर आप मेहनत करते हैं। इन मंजिल करीब है, तलाश हमें करनी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपने कीमती वक्त से मेरे इस प्रोग्राम के लिए मुझे वक्त दिया, मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ। नाज़रीन और सामीन, आज मेरी कोशिश रही कि आपकी मुलाकात फ़ख्र झंग से करवाई जाए और डॉक्टर शेख आफ्ताब जैसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाई। उम्मीद है कि ऐसी और बहुत सी शख्सियात से भी आपकी मुलाकात इसी प्रोग्राम आपकी आवाज़ के ज़रिए करवाई जाएगी। इसके साथ ही अपने मेज़बान सैयद अदनान नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।